बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट को वो चाहते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ जाना, बट उनके मन में वो डर है। वही जैसे आपने कहा ना कि वो मिथ है कि इसमें तो क्योंकि पता नहीं कि इसकी भी कोई ट्रेनिंग, एजुकेशन कुछ ऐसा होता है जिसको सीख के हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, उसको हम अगर यहाँ पे भी थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, अपना टाइम, मनी, तो उससे भी हम अर्न कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मतलब बेसिकली मैं चाहूँगी कि एक बार आप बताएँ कि एक्चुअली ट्रेडिंग एग्ज़ैक्टली होता क्या है? ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या है जी? एक कंपनी होती है, उसमें लोग निवेश करते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करती है। जैसे कि आपने इतना सुंदर ये स्टूडियो बनाया, अब ये स्टूडियो मान लीजिए 1 लाख का है, आपके पास 50,000 रुपये है लेकिन स्टूडियो बनाना है, तो आपने कहा भाई मैं 50,000 रुपये लगाऊंगी, तो आप प्रमोटर हो गई इस स्टूडियो के, और 50 लोगों ने 1,000 1,000 रुपये लगाए, वो सब शेयर होल्डर हो गए। अब आप कंपनी चलाएंगी और वो लोग उसका मुनाफा पाएंगे। अब किसी ने कहा भाई शिखा जी का स्टूडियो तो बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे भी इसमें साझेदारी लेनी है। तो उन जो 50 लोगों के पास 1,000 1,000 रुपए के शेयर है, उनमें से एक आया और बोला ठीक है तू मेरा शेयर ले ले 2,000 रुपए का। तो यहाँ ये शेयर की ट्रेडिंग शुरू हो गई। ठीक है ना? तो जैसे उसने 2,000 का ले लिया, अब कोई आया कि भाई मुझे और चाहिए, तो जिसने 1,000 लिया था उसे 1,000 का मुनाफा हो गया। अब कोई और आया, उसने कहा जी मेरे को और चाहिए, तो उसने कहा ठीक है मैं दे रहा हूँ अपना शेयर 3,000 में, तो 3,000 में ले ले। तो आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ता गया, अब 3,000 का रेट हो गया, तो जो बाकी के 40-45 लोग हैं उनके भी 3,000 हो गए, यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब कहीं ऐसा हुआ कि शिखा जी ने कहा जी मैं तो 3 महीने को यूरोप जा रही हूँ घूमने, तो अब स्टूडियो से कोई कमाई नहीं हो रही। अब कमाई नहीं हो रही तो भाई प्रॉफिट भी नहीं आएगा, कंपनी में प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप डिविडेंड नहीं बांटेंगी, प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगी आप लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है 3 महीने तो कुछ होना नहीं, तो मैं तो निकल रहा हूँ, मैं अपना किसी और स्टूडियो में पैसा लगा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है भैया 800 वाला तू 900 में ले, 1,000 वाला तू 900 में ले ले। तो कोई एक बायर आया, उसे लगा कि हाँ आज शिखा जी काम ठीक नहीं कर रही लेकिन आगे करेंगी, तो उसने आपका 1,000 वाला शेयर 900 में ले लिया। मतलब एक ने लॉस में बेचा, दूसरे ने 100 के प्रॉफिट में खरीद लिया। अब आपने 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया जी मैं तो और काम नहीं करूंगी, तो वो 900 वाला शेयर 700 पहुंच गया। अब लोग कह रहे हैं भाई हम तो 700 में ले सकते हैं क्योंकि शिखा जी तो काम ही नहीं कर रही। तो कंपनी परफॉर्म करेगी, शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, शेयर मार्केट नीचे रहेगी। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है। अब वो तो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है, लेकिन अब लोगों को आगे दिखता है कि भाई रिसेशन आ सकता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, डिमांड कम हो सकती है, तो लोगों ने रिलायंस के शेयर बेचने शुरू कर दिए। तो वहां पे रिलायंस के शेयर में मद्दी आ गई। तो जो 3200 वाला शेयर था, चलो मैं 3200 1600 वाला शेयर था, वो गिर के 1200 आ गया। अब लोगों को लग रहा है नहीं भाई अब तो तेजी आ सकती है, तो वो लोगों ने फिर खरीदना शुरू कर दिया, तो वो तेजी आ गई। अब आपके केस में हमने 1,000 लोगों को शेयर होल्डर बनाया, मतलब सॉरी 50 लोगों को शेयर होल्डर बनाया और सबको 1,000 1,000 दे दिए। उनका 20 लाख करोड़ की शेयर होल्डिंग उनके पास है, तो 20 लाख करोड़ ही बाजार में है। तो 20 लाख करोड़ का जब मार्केट कैप है, तो बहुत सारे शेयर होल्डर है। अब वो आपस में ट्रेड करते रहते हैं। तो इस तरीके से बाजार चलता है। अब किसी को भी निवेश करना है तो उसे कहीं पूछने जाने समझने की जरूरत नहीं है। बहुत एक सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, और इसको आप भी एग्री करेंगी। हम जब छोटे छोटे होते थे, मतलब मेरी उम्र 48 हो गई, मैं जब सुबह उठता था तो सबसे पहले कोलगेट का पेस्ट करता था मैं। कोलगेट जब 48 साल से तो मैं देख रहा हूँ, उससे भी पहले से चल रही है, तो कोलगेट का शेयर अच्छा है, मतलब उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट जो 48 साल से मार्केट फिट है, वो आगे भी रहने वाला है, मैं कोलगेट का शेयर ले लूँ। उसके बाद मैंने नहाया धोया, मैंने देखा साबुन कौन सा है, सारे साबुन अधिकतर हिंदुस्तान लीवर के हैं, वो कंपनी चल रही है 20-30 साल से और उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट है। जब मेरे घर है तो इसका मतलब मासेज में सब जगह होगा, मैं भी तो वही ला रहा हूँ जो मार्केट में चल रहा है, या मेरा दुकानदार मुझे दे रहा है, तो जब दुकानदार मुझे दे रहा है तो औरों को भी दे रहा होगा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है, मैंने ये ले लिया। अब खाना बना सुबह ब्रेकफास्ट, घी सफोला का डला या जो भी डला, मैं देख लूं किस कंपनी का है,
जिस कंपनी का वो घी है मैं वो खरीद लूँ। उसके बाद मैं तैयार हुआ, कपड़े पहने मैंने, जीन्स पहनी, तो डेनिम कौन से कंपनी की है? वो अरविंद की है, तो भैया मैंने वो ले लिया। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा ऑफ़िस जाने के लिए। अब गाड़ी कौन-सी है? मारुति की है, तो मैं मारुति का शेयर ले लूँ। अब उसमें टायर कौन-सा लगा है? जेके, एमआरएफ, मोदी जो भी लगा है, उसके शेयर हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब ये लाइट है, ये हैवेल्स की है, पंखा है, बजाज का है। और जब मैं रास्ते में चल रहा था तो बहुत सारे लोग बाइक चला रहे थे, वो बजाज की थी। स्कूटी चल रही है, वो टीवीएस की है। तो मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है और मार्केट में उसकी डिमांड है, उसका शेयर हमेशा बढ़ेगा, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। आपके हाथ में फ़ोन है, वो एयरटेल का है या जियो का है, दोनों के शेयर आप लेके बैठ जाओ। आपका होम लोन है, वो एचडीएफसी से है, बजाज फाइनेंस से है, किससे है, वो ले लो। मतलब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सारे स्टॉक मार्केट की चीज़ें आपके आस-पास में हैं और आप उन्हें बचपन से देखते आ रहे हो। ठीक है कि नहीं? अब मेरे को ध्यान है, जब हम छोटे-छोटे होते तब से वो ऐड आ रही है वॉशिंग पाउडर निरमा, आज तक भी वही आ रही है। पार्ले जी तब से भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो जो चीज़ें दसियों बीसियों साल से चल रही हैं, अगर आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो वो कंपनी ग्रोथ करेगी ही करेगी, क्योंकि आप उसकी कंज़म्पशन है। पैराशूट का जो तेल है, वो कब 20 40 साल से तो हम देख रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यदि उन्हीं की कंपनियों में हम इन्वेस्ट करें, तो हमें लॉस नहीं हो सकता। हमारा पैसा हो सकता है कि 100 कभी 80 रह जाए, लेकिन वो कभी 120 भी होएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंपनी इतने टाइम से चल रही है और उसके शेयर में कभी ग्रोथ ही ना आए। पॉसिबल ही नहीं है।